ताला अपने 3 बंदों से बहुत ज़्यादा खुश होता है। हज़रत खालिद बिन मादान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, मैंने सुना है कि अल्लाह 3 आदमियों के सबब फ़रिश्तों पर फ़ख्र करता है। एक वो आदमी जो चटेल मैदान में अज़ान और इकामत कहकर अकेला नमाज़ पढ़ता है। अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे को देखो जो तन्हा नमाज़ पढ़ता है, मेरे सिवा इसे कोई नहीं देख रहा। जाओ 70,000 फरिश्ते उसके पीछे नमाज अदा करो। दूसरे उस आदमी पर जो रात को उठकर तन्हाई में नमाज पढ़ता है, सजदे में जाए और इस हालत में अगर इत्तफाक से नींद आ जाए तो अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे को देखो, उसकी रूह मेरे पास और जिस्म मेरे हुजूर सजदा रेज़ है। तीसरे उस आदमी पर जो घमसान की जंग में साबित कदम रहा हाथा कि शहीद हो गया। इस हदीस पाक से कोई ये ना समझे कि जमात से नमाज़ पढ़ने से तन्हा नमाज़ पढ़ना अफजल है। हरगिज़ ऐसा नहीं। ये फजीलत तो ऐसे जंगल बयाबान और पहाड़ वगैरह के लिए है कि जहाँ बंदा तन्हा हो और कोई ऐसी मस्जिद भी नहीं कि जिसमें जाकर बाजमात नमाज अदा कर सके। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उक़बा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया है, तेरा रब उस बकरी के चरवाहे से बहुत खुश होता है जो पहाड़ के किसी टेकरे की चोटी पर अजान पुकारता है और नमाज पढ़ता है। अल्लाह अपने फरिश्तों से फरमाता है कि मेरे इस बंदे को देखो, ये नमाज कायम करता है और मुझसे डरता है। बेशक मैंने अपने इस बंदे को बख्श दिया और उसको जन्नत में दाखिल कर दिया। सुबहान अल्लाह। ये मुबारक महीना अल्लाह का मेहमान है, रहमत ही रहमत है, हर तरफ रहमतें बरस रही हैं। दस्तरखान लगता है तो उसमें रहमत, सहरी में लगता है तो उसमें रहमत, अफ्तारी में लगता है तो उसमें रहमत, खाना है तो उसमें रहमत, सोना है तो उसमें रहमत। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला की रहमतें ही रहमतें हैं। बस हमने थोड़ा सा अपने ऊपर काबू पाना है और अपने गुस्से को ख़त्म करना है, अपने लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करना है, ना इत्तफाक़ी को ख़त्म करना है, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को राज़ी करना है। अब हम ये नहीं कह सकते कि हम सारा दिन काम करते हैं, हम मेहनत मुशक्क़त करते हैं, तो हमें रात में हम तरावियाँ कैसे पढ़ें, हम क़याम कैसे करें। अब हर इंसान जो है वो क़याम कर सकता है। कोई किसी के पास जवाज़ नहीं है, बहाना नहीं है ये कहने के लिए। हर इंसान अल्लाह की इबादत के अंदर मशगूल हो सकता है। आपको ज़रा सा टाइम मिले तो आप फ़ौरन कुरान पाक की तिलावत करें। आपको टाइम मिले तो आपका दिल नहीं भी चाह रहा, फिर भी जब आप नमाज की तरफ आते हैं, कुरान पाक की तरफ आते हैं, तो उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा अजर अल्लाह ताला अता फ़रमाता है। तो अल्लाह ताला इस मुबारक महीने को हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज 4 रोज़े जो हैं हमसे जुदा हो चुके, तो अल्लाह ताला इसी तरह ये पूरा महीना भी हमसे जुदा हो जाएगा। हमें नहीं मालूम हमें ये पूरा महीना देखना भी नसीब होना है या नहीं। तो अल्लाह ताला ने ये हमें महीना अता किया है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमने नमाज़ें कुरान पाक पढ़ना है। क़याम, बच्चों ने पूछा क़याम किसे कहते हैं। क़याम उसे कहते हैं कि अल्लाह की बारगाह के अंदर जैसे तरावियाँ पढ़ना है, उसे क़यामुल लैल कहते हैं। तरावियों को कि हम क़याम करें अल्लाह की बारगाह के अंदर, यानी कि जितनी देर हम अल्लाह की बारगाह के अंदर नमाज में बैठे रहें, कुरान पाक में बैठे रहें, सिर्फ़ हम और अल्लाह है, और वो उसको क़याम कहते हैं। कि क़याम करना, अल्लाह की बारगाह के अंदर क़याम करना, रात को उठ के क़याम करना। और अब तो आप लोगों को कोई मुशक्क़त भी नहीं है, ये तो रात जो है बहुत रहमतों वाली है। इसके अंदर आप जब 2-2:30 बजे सहरी के लिए उठ जाती हैं तो आधा घंटा पहले उठें, जिसमें आधा घंटा ही अल्लाह की बारगाह में क़याम कर लें। आधा घंटा नहीं है तो आप 25 मिनट कर लें, 25 मिनट नहीं है तो आप 15 मिनट कर लें, 15 मिनट नहीं है तो आप 5 मिनट अल्लाह की बारगाह में क़याम कर लें। तो 5 मिनट के अंदर आप तहज्जुद के 4 नफिल पढ़ सकती हैं, 8 नफिल पढ़ सकती हैं, 12 नफिल पढ़ सकती हैं। 2 नफिल को भी आप 2 नफिल भी पढ़ें तो उसके अंदर भी जितनी आपको सूरतें याद हैं उतनी आप सूरतें पढ़ें, तो आपने पूरी रात क़याम किया। जब आपने तहज्जुद के 2 नफिल पढ़े और फजर की नमाज आपने पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ने के बाद कुरान पाक की तिलावत करती रही, सूरज निकलने तक के बैठी रही, अल्लाह ताला आपको पूरी रात क़याम करने का सवाब अता फ़रमाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें इस मुबारक महीने को समझने की और पूरा साल इसी तरह इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। अब शैतान भी कैद है, हम खुद ही शैतान बन जाएं तो ये अलहदा बात है। अब तो शैतान भी कैद है, हम ये भी नहीं कह सकते कि शैतान है हमारे ऊपर हैवी हो गया। अब हमने ये जहन में से निकाल के कि अल्लाह ने हमें जो
یہ مبارک مہینہ دیا، یہ ہم نادانی میں نہ گزاریں، لاپرواہی میں نہ گزاریں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے سحری افطاری میں سلوک اتفاق سے سحری کرنے کی اور اس کے ایک ایک منٹ کو سمجھنے کی انشاءاللہ۔ اس دعا کے ساتھ کہ آپ اپنا بھی بہت خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا بھی، نماز پڑھتے رہیے گا، قیام کرتے رہیے گا اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیے گا، دوسروں کو تلقین کرتے رہیے گا، اور جتنے ہمارے عزیز و اقارب اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے درجہ بدرجہ سب کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہیے گا، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں بھی آپ کو انشاءاللہ و تعالی ضرور دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں پہ اپنی رحمت کی نظر کرم عطا فرمائے۔ مجھے جس نے دعا کے لیے کہا اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول و مقبول عطا فرمائے، سب کے گھروں میں رحمتیں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہم سب کی غیبی مدد عطا فرمائے۔ اللہم آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہمیں تمام تر ظاہری باطنی آداب کے ساتھ نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین بجاہ نبی الامین۔